संकट पर सरकार इस वक्त फुल एक्शन मोड में है। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को समन किया। कल यानी 11 दिसंबर को 3 बजे इंडिगो के सीईओ को बुलाया गया है। डीजीसीए ने इंडिगो के हालिया विमान संकट को लेकर इंडिगो के सीईओ को पूरी विस्तृत ब्यौरा देने को कहा है। सीईओ के साथ इंडिगो के और भी कई बड़े अफसरों को भी हाजिर होने को कहा गया है। साथ ही डीजीसीए ने इंडिगो के अधिकारियों से पायलट और क्रू की हायरिंग के बारे में जानकारी मांगी है। विस्तृत ब्यौरा मांगा गया है डिटेल के साथ। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, कल 3 बजे इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को बुलाया गया है और भी बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे। क्या उम्मीद की जाए इस बैठक से? देखिए हिमांशु, इसमें बड़े सीधे सीधे सवाल पूछे गए हैं और डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी गई है इंडिगो से। असल में इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स और साथ ही उनको स्पष्ट किया गया है कि आपके कंसर्न डिपार्टमेंट के जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको आप साथ लेकर आइए। डीजीसीए पहुंचना है उनको और 3 बजे बैठक है। बैठक में उनको मुख्यतः 5 से 6 बिंदुओं पे स्पष्टीकरण देना होगा। उसमें पैसेंजर स्टेटस से लेकर रिफंड स्टेटस, बैगेज रिटर्न और जो अलग अलग एयरपोर्ट्स में उनके हालात हैं उसको लेकर जानकारी देनी होगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है हिमांशु कि ये जो पूरा का पूरा इंडिगो फियास्को हुआ, जो पायलट क्रंच की बात आ रही थी, उसको लेकर डिटेल्ड ब्यौरा मांग लिया गया है इंडिगो से। और इस ब्यौरे में मांगा गया है कि रिक्रूटमेंट, रोस्टरिंग, प्लानिंग क्या है इंडिगो की, इसकी पूरी डिटेल लेकर आनी पड़ेगी। कितने पायलट, कितना क्रू का स्ट्रेंथ है, ये इंडिगो को बताना पड़ेगा। साथ ही आने वाले कई महीनों में कुछ महीनों में इंडिगो किस तरह की हायरिंग करने वाला है, पायलट्स की, कितने क्रू की हायरिंग करने वाला है, इसका पूरा प्लान जमा करना पड़ेगा डीजीसीए के सामने। और रोस्टर जो न्यू एफडीटीएल नॉर्म्स के तहत जो रोस्टर बन रहा है, उस रोस्टर का इंप्लीमेंटेशन वो कैसे करने वाले हैं, इसका भी ब्यौरा देना होगा। क्योंकि ध्यान रहे 10 फरवरी 2026 तक के लिए ही एग्जम्पशन मिला है इंडिगो को। तो ऐसे में फरवरी में फिर ऐसे हालात ना हो, इसको लेकर भी अभी से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो कल निश्चित रूप से सीईओ को तो आना ही पड़ेगा। एचआर हेड हो सकता है कि आए इंडिगो के, या फिर किसी उस स्तर के अधिकारी को भी आकर पूरा स्पष्टीकरण देना होगा। और रिफंड से लेकर बैगेज कलेक्शन की भी बात स्पष्ट करनी पड़ेगी तस्वीर। हिमांशु, यानी अब ये बात कही जा सकती है कि एक एक डिटेल जानकारी मिलेगी तो ये पता चलेगा कि कब से लापरवाही बरती जा रही थी और सही समय पर एक एक्शन क्यों नहीं लिया गया। इंडिगो की विमान संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी आई और दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिगो एयरलाइंस के संकट पर सुनवाई की। सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से कड़ी आलोचना की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिगो की लगातार फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी की बढ़ती घटनाओं को गंभीर संकट बताते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया और सवाल करते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर हालात इस कदर कैसे बिगड़ गए। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से न सिर्फ यात्रियों को परेशानी और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, बल्कि इससे अर्थव्यवस्था को भी बहुत नुकसान हो रहा है। अदालत ने सवाल उठाया है कि जब इंडिगो की फ्लाइट बंद थी तो अन्य एयरलाइंस ने मौके का फायदा उठाते हुए टिकटों के दाम क्यों बढ़ा दिए, और यह बहुत बड़ा सवाल है। नलिनी शर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नलिनी, ये वो सवाल थे जो आम लोगों के मन में भी थे, और जब ये सवाल सरकार और इंडिगो से पूछे गए हैं तो आम लोगों को लग रहा होगा कि अब उन्हें इंसाफ मिलेगा। जी बिल्कुल हिमांशु, और हमने पिछले हफ्ते देखा था जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेने से मना कर दिया था। लेकिन आज ही दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत ही गंभीर सवाल उठाए हैं, ना ही सिर्फ सरकार पर डीजीसीए और इंडिगो दोनों पर, ये पूछते हुए कि ये पूरी सिचुएशन, ये पूरी क्राइसिस को कैसे होने दिया सरकार और डीजीसीए ने। उन्होंने ये भी पूछा है कि पहले से इंडिगो और बाकी एयरलाइंस जो सारी गाइडलाइंस को नहीं फॉलो कर रही थी, जो उनकी एफडीटीएल गाइडलाइंस हैं, जिसके बेसिस पे पायलट के फ्लाइट आवर्स डिटरमिन होने चाहिए, उन गाइडलाइंस को जो एयरलाइंस नहीं फॉलो कर रही थी, उन पे पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया। बाकी एयरलाइंस जो इस पूरी क्राइसिस का फायदा उठाते हुए अपनी टिकट के प्राइसेस को और बढ़ा रही हैं, जो टिकट पहले 5,000 रुपए की थी, हाईकोर्ट ने बोला कि आज की डेट पे वो 35 से 40,000 रुपए की टिकट मिल रही है। तो ऐसा बाकी एयरलाइंस को क्यों करने दिया जा रहा है? तो बहुत ही कठोर सवाल पूछे हैं। इंडिगो की वकील हाईकोर्ट के सामने आए भी थे। उन्होंने बोला था कि बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये पूरी क्राइसिस हुई है, लेकिन अंत में हाईकोर्ट ने यही बोला कि सारे। बिल्कुल नलिनी, आम लोगों को ये लग रहा होगा, जो पीड़ित रहे, जो परेशान रहे, कि अब उनके साथ न्याय होगा और इंसाफ भी मिलेगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।